तो मैं आज ही खबर देख रही थी कि सोना 5.25 लाख रुपए से भी तजावज कर गया है। तो इसके रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है जो इसकी छलांगे रुके, कोई इसकी। अच्छा, इसकी छलांगे अगर रुक भी जाएं सोने की तो आम आदमी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी को सोने से? क्या देखिए, इकोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो हाँ। कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो अपनी जगह, लेकिन सोने के ऊपर नीचे जाने से गरीब आदमी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? तो गरीब भी सोना पहनेगा। कहाँ पहनता है गरीब आदमी को? तो सोना बेचारे को देखे, गरीब को छोड़े, मतवसत आदमी बल्कि अपर मिडिल क्लास जो है वो अब सोने से महरूम हो गई हुई है। जी जी सर। ये तो मेरा ख्याल है कि हमारी लाला जहालत ही रह गई है कि हम अभी भी, हमारी जो खवातीन है उनमें जो सोने का क्रेज है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं आती। शादी ब्याह के अखराजात आप देख लें, शादी ब्याह पे बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक अंदाजा ये है कि 60% के जो एक्सपेंसेस है ना, हाँ। वो सोने पे है। हाँ, ये 60% जो खर्चा है वो सोने पे हो जाता है। अच्छा, फायदा कहते हैं कि जी सेविंग है। हाँ। वो किस पागल ने कहा है कि सोना ही सेव करो? ये मुश्किल वक्त में काम आता है। मुश्किल वक्त में सबसे पहले सोना बिक जाता है सबसे पहले। और अगर आपके, इसका मतलब है वो सेविंग का जरिया ना हुआ। सेविंग का जरिया वो होता है जिसको बेचते हुए आपको कुछ तरद्दुद करना पड़े, जो 4 दिन आप होल्ड कर सको। ये प्रॉपर्टी और सोना, इसको सेविंग का जरिया समझना, मैं तो बिल्कुल शायद गैर रिवायती सोच हो, लेकिन मेरी सोच यही है कि ये दोनों जो हैं ये इकोनॉमी का जो पहिया है उसको रोकने में काम आते हैं। सर, बातें आपकी सारी ठीक है, लेकिन अगर दूल्हे की माँ को तोले तोले के झुमके ना पहनाए जाएं तो उसका मुंह फूले समोसे की तरह हो जाता है, और सास भी वो जिसकी आपस में दोनों आंखें नहीं मिलती। चले, औरतों का तो सोने को लेके एक जुनून है ना, लेकिन मर्द इस रेस में कैसे कूद पड़े हैं? मतलब उनके बहनोइयों को सोने की अंगूठियां दें, वो रस्में निकाल ली हैं। जैसे कह रही है कि सास की आंखें नहीं मिलती, वो बहनोई मांग रहे होते हैं जिनकी आपस में उंगलियां भी नहीं मिल रही। बिल्कुल। और सिर्फ फायदे में वो रहते हैं जिनकी 3 उंगलियां कटी होती हैं। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं इस पे सोचता भी हूँ कि हमारी जो यूथ है, हमारी बच्चियां चलें समझ लें, कि वो यूरोप की नक्काली करती हैं, ब्रांड्स में उनके पीछे भागती हैं, उनके आदात और अतवार जो हैं वो अपनाने की हम कोशिश करते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। इसमें हम यूरोप को कॉपी क्यों नहीं करते? कितनी यूरोपीय लड़कियां हैं जो सोने के पीछे पागल हुई जा रही हैं? कितने %? नेवर। मैंने तो नहीं कभी देखी। लेकिन हम इस मामले में बिल्कुल यूरोप की नक्काली करने से दूर भाग जाते हैं। इस मामले में हमने यूरोप को कॉपी नहीं करना। वाई? पॉइंट है। वैसे ये हमारी मुनाफिकत ही है ना कि हम जिंदगी के हर मामले में अंग्रेज बनना चाहते हैं, लेकिन सोने के मामले में हम काशिफ ज़मीर बनना चाहते हैं। और ये जो सोने के मामले में एक हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, सियाने बड़े खूब कह गए हैं। सियाने कहते हैं कि सोना जो है ना, या सन्यारे का होता है या डाकू का होता है। अच्छा सर, वैसे आप मुझे ये बताएं कि बुनियादी तौर पर जो हमारी औरतें हैं, इनको सोने के साथ इतना इश्क क्यों है? मेरी जाती राय ये है कि सोने में वो एक सिक्योरिटी तलाश करती हैं। हाँ। वो, उनको जाहिर है इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो वो सोने को समझती हैं कि ये मेरे लिए जो है बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, इसलिए वो जमा रखती हैं अपने आप में, वो और जमा दर जमा फिर छुपाती हैं शौहर से कि मेरे पास इतना था। हालांकि ना किसी को उस पर ज़कात देने का ख्याल आता है। उस वक्त जब ज़कात देनी होती है तो फिर अब शौहर को कह रही होती हैं, नहीं नहीं 3 तोले तो रह गए, बाकी तो आपकी बहन ले गई थी। हालांकि कोई बहन नहीं लेके गई थी उस वक्त, आपने देना ज़कात देनी थी, आपने सोना कम कर दिया, रखा आपने 16 तोले ही हुआ है। नहीं जुनैद साहब, ये बात आपने ठीक कही है, सोना या तो सुनहरे का या डाकू का। मेरे घर एक दफा डाकू आ गए। अच्छा। कहते सोना किधर है? मैंने कहा यहाँ सो जाओ भाई। बस फिर क्या था, उन्होंने गुद्दी पे रख दी। नहीं तो जुनैद साहब ये बताया ना, ये सस्ता कब होगा ये सोना? आप इसमें आज इन्वेस्ट करें, कल ना सस्ता हो तो मेरा नाम चेंज कर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बंदा मुश्किल से हम जैसा सोना लेने की कोशिश करता है ना, इस नीयत के साथ कि मैंने कोई जमा पूंजी रखनी है, रेट बढ़े तो अगले दिन ही सोना नीचे आ जाता है। डॉलर भी ले लें, सोना भी ले लें। तो अगर वाकई डॉलर और सोना हुकूमत नीचे लाना चाहती है ना, तो हम जैसों को उकसाए कि आप सोना या डॉलर जमा करें। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। आप बुनियादी तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम जैसे लोग ये चीज लेंगे ना, अगले दिन ही उसकी कीमत नीचे चली जाएगी। हम पनौती हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे लोगों को ये रास ही नहीं है, जब हम खरीदेंगे तो इसका रेट डाउन हो जाएगा। सर, ये जो आए दिन हम सुनते हैं कि फलां जगह पाकिस्तान में सोने के पहाड़ दरियाफ्त हो गए, फलां जगह सोने के पहाड़ दरियाफ्त हो गए, इस साढ़े कम कदों आएंगे? ये मेरा ख्याल है कि सोने के पहाड़ नहीं होते,
ये राई के पहाड़ होते हैं। बचपन से जो हम सुनते आए हैं हाँ। कि बिल्कुल बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि हमारे पास रेकोर्डिक के खजाने, फलां खजाने, फलां हाँ, खजाने। बिल्कुल। तो लामाला ज़हन में आता है कि कोई अलमारी है जिसके अंदर बेपनाह ज़खायर हैं, हाँ, हीरे, हाँ, जवाहरात, बिल्कुल। और उसको ताला लगा और उसकी चाबी कहीं खो गई। हाँ। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है ना। क्यों नहीं जी, निकले? क्यों नहीं ये निकले? कौम के भी सोचने की बात है ना, बिल्कुल। कहाँ है ज़खायर? कहाँ है? या वो रिपोर्ट्स गलत है? हाँ। मैं देखता हूँ कहाँ है। ये क्या? नहीं सर, मुझे तो लगा आप मैं बताने यही वाले- कह रहा हूँ ना, ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि जो आप हमारे बचपन से लेकर अब तक हमें ज़खायर ज़खायर सुनाते, बताते, दिखाते आ रहे हैं कहाँ? हाँ जी। कौन नहीं निकालने दे रहा? क्यों नहीं निकालने दे रहा? नहीं तो ये चीज जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्यों नहीं, नारा एग्जिस्ट लगाते हैं? करती है, एग्जिस्ट करती है। इंटरनेशनल फिर- रिपोर्ट्स ये बताती हैं, लेकिन सुनते ही आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं। कभी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कभी कोई थ्योरी, कभी कोई थ्योरी। वैसे जुनैद भाई, हमारे मुल्क में ज़खायर हो ना हो, लेकिन हुकूमत के पास तेल और सोना निकालने का फार्मूला जरूर है। वो कैसे? कैसे? आप देखिए पिछले चंद सालों में हुकूमत ने अवाम का इतना तेल निकाला कि अवाम ने सोना ही छोड़ दिया। सही बात है सर। आज की जो मुंतखब वायरल वीडियो है ना, बड़ी ही कमाल है। क्या है, दिखाएं। जनाजगाह के अंदर शादी के टेंट लगाए हुए ओ हैं। खैर हो सही मायनों में फिर दूल्हे की आखिरी आराम का साबित हुई। सर जहाँ पे वेलकम होना चाहिए था ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। इससे बड़ी हकीकत और कैसे बयान की जा सकती है? नहीं वैसे बात गलत नहीं है। कभी कभी शादी हॉल में किसी ना किसी की हसरतों की जनाजगाह होती है। वाह लाला, क्या फलसफा बोल रहा है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि जनाजगाह में होने वाली शादी की रसूमात कैसे हुई होंगी। कैसे? दूल्हे का आखिरी दीदार, दूध पिलाई की जगह उसकी नाक में रुई देना। और जूती छुपाई की बारी आएगी तो आवाज आएगी, अंगूठे जरा कस के बनो। नहीं वैसे एक बात है, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने ये क्या सोच के तकरीब रखी है, वो भी यार जनाजगाह बेचारों को नई जगह मिली होगी, ये भी एक अलमिया है कि शादी के लिए उनको चार दीवारी कोई नहीं मिली होगी। लाला जी, इसके फायदे भी बड़े होंगे। कौन से फायदे? ना 10 बजे के बाद छापे का खतरा, ना वन डिश की पाबंदी, और अगर कोई आ भी गया तो दूल्हा दुल्हन बाहर और कहेंगे लै जी जेड़े पैर इन्होंने फाड़ लो। निकाह से थोड़ी देर पहले मौलवी पूछेगा सारे आ गए ने? आ गए ने, फिर लेना सीधियां कर लो। यार ये वैसे ये शादी बहुत बड़ा रिस्क भी है। कैसे? यार 10 बजे जब पूरे जोबन पे शादी हो, एक कब्र में से हाथ निकले, ए मेरे जर्दे थे थोड़ा सा शोरबा पा देना। सारों ने दौड़ लगा देनी है। सर देखिए, मजबूरी है या मजाक है, लेकिन ये है बदतहजीबी। और मैं कुछ और भी बदतहजीबियों का जिक्र करना चाहूंगी। सर मेरे जहन में एक बदतहजीबी आ रही है जिसको आप डिजिटल बदतहजीबी भी कह सकते हैं, और बड़ी कॉमन है। सर आप किसी भी दोस्त को बैठे बैठे ऐसे फोन पकड़ाए ना, कोई पोस्ट देखने के लिए या कोई पिक्चर देखने के लिए, वो ऐसी फोन के अंदर टुब्बी मारेगा कि भूल ही जाएगा कि ये मेरा फोन नहीं, ये किसी दूसरे का फोन है। एक ऐप दूसरी ऐप, पता नहीं ਉਹਦੀ अम्मी ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਮਕਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ पूरा मोबाइल इंज फरोल देगा जिਵੇਂ कुक्कड़ रूढ़ी फरोल देता है। हाँ बड़ी बदतहजीबी होती है। मैंने अपने दोस्त को तस्वीर दिखाई अपनी, यार चेक कर। मैंने कहा देख तेरा भाई 2 साल पहले कितना खूबसूरत था। उसने देखा, कहा हाँ ठीक ही है यार। ये बदतहजीबी है, आप मुंह पे उसके। हाँ ये तो है। अच्छा, बदतहजीबियों का आपने जिक्र छेड़ दिया तो मेरे ज़हन में एक बदतहजीबी तो नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि जुर्म है। अच्छा। और वो जुर्म जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे करते हैं। क्या? वो ये है कि ये जो पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगाए होते हैं, हाँ। जब वो नाका छोड़ के चले जाते हैं तो वो इतनी जहमत गवारा नहीं करते कि वो जो नाका है वो किसी भी शक्ल में है, बैरियर है, कुछ भी है, वो साइड पे कर दें। ना उन पे कोई वार्निंग लगी होती है, ना उन पे कोई चमकदार टेप लगी होती है, फ्लोरेसेंट टेप, जो कुछ भी नहीं लगा होता, कोई वार्निंग नहीं लगी होती, और रात गए वही बैरियर जो हैं वो इंतहाई खतरनाक हादसात का बायस बनते। अच्छा, एक बदतहजीबी मैं भी मेंशन करना चाहूंगा। आपने नोट किया होगा कि बाथरूम जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट हो या ऑफिस हो, इवन घर हो, तो नहीं जाना चाहिए, ये बदतहजीबी है बाथरूम जाना। सर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप नहीं जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो ना जाए। नहीं, वो ना जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना जाए तो मर जाएगा। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। बदतहजीबी क्या है इसमें? बंदा अभी अंदर गया ही है, थोड़ा वेट कर लें। मतलब वो अंदर कोई सिनेमा में अवतार पार्ट 3 देखने नहीं गया, वो किसी काम से गया है। अच्छा। तो उसको थोड़ा टाइम दें। नॉक 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 खटखटाना शुरू कर देते हैं।
और यकीन जाने कुछ लोग तो ऐसा दरवाजा हिलाते हैं कि जैसे उनको सवाब मिल रहा हो। और दरवाजा हिलाने के बाद फिर कोई माजरत खाना रवैया भी नहीं होता हमारा कि यार ऑक्यूपाइड है वो बंदा, जाहिर है जैसे आपने बताया कि मूवी तो नहीं देख रहा ना, काम ही कर रहा है। यस। और बाद में शर्मिंदगी भी नहीं होती। हम बाकायदा गुस्से 2 घंटे से अंदर गया हुआ बेचारा 5 मिनट पहले अंदर गया है यार। नहीं जुनैद भाई, यहाँ तक भी काबिल बर्दाश्त है, कुछ लोग गालियां भी देते हैं बाहर खड़े होके। वैसे बाथरूम सिंगिंग भी हमारे कल्चर का हिस्सा ही है। हाँ। मैं सोच रही थी कि जब हमारी महफिल जमेगी तो मैं लाला जी से वो वाला गाना सुनूंगी, कोई तो बात हो ऐसी कि करार आ जाए। हाँ, लाला आपने कमाल गाया हुआ है, वो प्रोफेशनल सिंगर बने हुए हैं उसमें, आप थोड़ा गुनगुना दें। कोई तो बात हो, कोई तो बात हो ऐसे करार आ जाए, हाँ। कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, खिज़ां भी देख चुके अब बाहर आ जाए, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे, हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे, बस एक बार अगर एक बार आ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, इफ्तिखार आरिफ का एक नातिया शेर, फिर हम ब्रेक लेंगे। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।